सो एग्जैक्टली एक साल पहले आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। मेरा फियर, ड्रीम, सब कुछ बहुत डिफरेंट था। और आज एक साल बाद आई एम डिफरेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। ये मेरा बर्थडे वीक चल रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक साल में मैंने अपने अंदर क्या क्या ऐसे बदलाव किए और ऐसा क्या क्या सीखा मैंने इस पूरे साल। द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न दैट नॉट एवरीवन विल स्टे फॉरएवर। लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कौन हमारी ज़िंदगी में रह जाता है और कौन हमें छोड़कर क्या सिखा कर जाता है, ये हमें समझ आना चाहिए। और अब मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कोई भी हमारी ज़िंदगी में कभी भी फॉरएवर के लिए नहीं आता है। हाँ, लेकिन उनके दिए हुए लेसन हमें हमेशा याद रहते हैं। And the third thing that I learned is saying no is okay sometimes, and self-love is more powerful key for your own happiness. कई बार हमें दूसरों को नहीं बोलना आना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए और खुद से प्यार करने से हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। Second thing I learned that consistency is more powerful than motivation. हम रोज रोज मोटिवेट होते रहते हैं कि आज ऐसे करेंगे, कल वैसे करेंगे, बट सबसे बड़ा लैक होता है हमारी इनकंसिस्टेंसी। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंस रहना सीख जाएंगे तो हमें कभी मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंस से ही मोटिवेशन आ जाता है। ये बात मैंने इन एक सालों में रियलाइज़ भी की है और फील भी किया है। And the fourth thing that I learned is to stop comparing my journey with other. आज भी मुझे वो 9 और 10th की ईशा याद है, जो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती थी, जो हमेशा ये सोचती थी कि मुझे भी उसी की तरह बनना है। लेकिन आज इतने सालों बाद मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हम सबकी जर्नी, हम सबकी लाइफ, हम सबका ड्रीम बहुत अलग अलग होता है और इवन हमारे अंदर की पावरफुलनेस भी बहुत अलग होती है। And the fifth thing that I learned is don't wait for a perfect moment. एक साल पहले भी आज मुझे याद है कि मैं एक साल पहले भी मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे आगे जाके कंटेंट क्रिएशन करना है, लेकिन मैं एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करती थी और खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं परफेक्ट टाइम का क्यों वेट कर रही हूँ। जब मैं कुछ करूँगी तभी तो मैं कुछ सीखूंगी, और एक इम्परफेक्ट इंसान ही एक दिन परफेक्ट होता है। ये बात मुझे इस साल बहुत ही क्लियरली और बहुत ही बड़ी सीख थी मेरे लिए। एट द लास्ट आई लर्न दैट बी पेशेंट बिकॉज गुड थिंग टेक टाइम। और ये बात मुझे समझने में शायद बहुत देर लग गया, क्योंकि पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं लाइफ में जो चाहती हूँ वो सब मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। लेकिन हाँ, आज मुझे ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में भी आ चुकी है और फील भी हो गया है कि कई बार अच्छी चीज़ें होने में टाइम लगता है और भगवान जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। So in the last, I thanks everyone, my family, my friends, my close one, जिन्होंने मेरा हर समय साथ दिया, मेरे हर कमी को मुझे पहचानने की हिम्मत दी और मेरी हर खुशी में मेरे साथ खड़े रहे। उन सबको दिल से थैंक यू। और लास्ट में हैप्पी बर्थडे टू माई सेल्फ।